तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज देखिए मैं आप लोग को बताऊंगी कि एनवीएस का जो इंटरव्यू हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा, और साथ ही साथ एनवीएस का कट ऑफ कैसे तैयार किया जा सकता है। क्योंकि और मैं सबसे पहले ये मेंशन करूँगी कि फ्रेंड्स, आज प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, कोई भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में सारे ही आपके सवालों का जवाब लेके आई हूँ कि कैसे इंटरव्यू हुआ। इस पर तो मैं एक वीडियो पहले बना दी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर चेकआउट करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई हूँ। और इसमें ये भी मैं बताऊंगी कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा एनवीएस का। इसमें ये भी मैं बताऊंगी कि एनवीएस का कट ऑफ जो है वो कैसे तैयार किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जो क्वेश्चंस था सबसे सेम ही क्वेश्चंस था, बोर्ड पे सबको भेजा जा रहा था। बोर्ड वन में कुछ कम लोगों को भेजा जा रहा था, क्योंकि बोर्ड वन में भी भेजा जा रहा था। मैं एकदम डिनाई नहीं करूँगी कि बोर्ड वन में ड्रॉ नहीं करवाया गया है, कुछ लोग थे जिनसे ड्रॉ नहीं करवाया गया, बट बोर्ड टू में तो मैंडेटरी था कि उन्होंने ड्रॉ करवाया ही है। दूसरी चीज़ है कि रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आ जाएगा। और ये मैं बोलना चाहूँगी कि श्याम जी ने मुझे बोला कि 80% इंटरव्यू आज मॉडरेट, यानी कि सेम था, लगभग था, ना अच्छा ना खराब। तो ना अच्छा ना खराब क्या होता है, ये भी मैं बात करूँगी कि क्यों लोग ऐसे करें कि मॉडरेट। मॉडरेट वही कहेंगे जिनका जिनका कि, क्योंकि सभी मॉडरेट ही बोलेंगे ना। अगर आपसे सारे क्वेश्चंस पूछिए, आप सारे का जवाब दिए, फिर भी आप मॉडरेट ही बोलोगे, बिकॉज मे बी आपको पता नहीं है ना, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट द आंसरिंग द क्वेश्चंस, इट्स ऑल्सो अबाउट योर परफॉर्मेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट योर मूवमेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, इट्स ऑल्सो अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर interview that you given all the answers, so maybe you will be selected because you answers all the questions. So it's not about that only. even अगर मैं कहूँ कि जैसे कि जिनका 50 रैंक है, अगर मैं कहूँ कि सबका सिलेक्शन होगा तो ये भी उचित नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो 50 लोग थे ना, उनसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल इन द सेंस उनके काम अच्छे से देखा जा रहा था, उनसे सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, बिकॉज वो चाहते हैं कि कहीं तो वो फंसे जिससे कि उनको कुछ मार्क्स कम मिले। तो मुझे लगता है कि 50 में, अगर मैं कहूँ कि 50 में सबको लेंगे, तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि सबको ही लेंगे, एक दो को तो वहाँ से वो छाटेंगे ही। किस बेसिस पे उनको छाटेंगे ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो आइए, सबसे पहले मैं एक इनका पूरा डाटाबेस तैयार की हूँ, मैंने उसमें 11 to 12 क्वेश्चंस इनपुट की हूँ। तो आइए उसे स्टार्ट से देखते हैं, और फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। मैं सारी जानकारी इसमें दूंगी कि कट ऑफ कैसे बनेगा और रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये देखिए, 80% इंटरव्यू वाज मॉडरेट। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि 80% इंटरव्यू वाज मॉडरेट का मतलब क्या हुआ। कि फॉर एग्जांपल आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, वो 4 से 5 क्वेश्चंस क्या था, मैं इसके बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो ये पूछा जा रहा था कुछ लोगों से कि एमएफए कहाँ कहाँ किया गया। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये लगा कि जैसे कि मैं आप लोग को बोली थी कि दे विल बी आस्क अबाउट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ तो बहुत कम लोगों से पूछा गया, बट ऐसे ही घुमा के पूछा गया। लाइक आपको बिठाया नहीं गया होगा या बिठाया गया होगा, ऐसे ही आपके काम के थ्रू ही पूछ लिया गया होगा कि अच्छा आपने एमएफए कहाँ से किया, या फिर आप कहाँ से आए हो, है ना। इट्स नॉट अबाउट लाइक टेल मी अबाउट समथिंग योर सेल्फ, इट्स नॉट लाइक दैट। मे बी आप अपना बोर्ड पे आपने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद अपना पोर्टफोलियो दिखा रहे हो, उसी में पूछ लिया कि एमएफए कहाँ से की हो, या आप अपना काम दिखा रहे हो, उस समय पूछ लिया गया। या फिर आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, आप सामान समेट रहे हो, यू आर टेकिंग टाइम लाइक 30 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स, सो इन बिटवीन दैट दे कैन आस्क कि आप कहाँ से आए हो। इस तरह के क्वेश्चंस भी हुए थे। तो मॉडरेट यही हुआ कि जैसे कि मैंने बहुत लोगों से बात की हूँ, और बहुत ने मुझे कल जो वीडियो बनाई तो उसमें भी बहुत ने मुझे कमेंट किए, साथ ही साथ मैं पर्सनली जिन्होंने मुझे ईमेल किया है उनसे मैं वार्तालाप की हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़, और श्याम सुंदर ने कहा कि मैम आप ये बताइए कि कट ऑफ कैसे बनेगा, क्योंकि इंटरव्यू मॉडरेट था। अगर मान लीजिए सबका ही कह रहा है कि ना अच्छा हुआ ना खराब हुआ है, तो इंटरव्यू कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो 1 से 50 तक के कैंडिडेट थे, उनका जो था आपका, हमें लगता है कि 105 लिखी हूँ ना, हाँ, 105 से लेके 100 के अंदर के ये लोग थे, ठीक है। इनमें जिनका मार्क्स था, किसी का 105 था, किसी का 100 था, ये आपका हाईएस्ट रैंक था। लोएस्ट रैंक की बात कर लूँ तो लोएस्ट रैंक आपका 82 था। जो आपके फॉर एग्जांपल जो 500 के नंबर पे थे, या फिर जो 458 के नंबर पे थे, इन लोग का जो था 82 83 मार्क्स था। जो जिनका इंटरव्यू 19 को हुआ है, 19 मार्च 2021 को हुआ है, उनके जो मार्क्स थे
उनके जो मार्क्स थे, सॉरी, उनके जो मार्क्स थे, उनके मार्क्स 85 थे। 19 को जिनका इंटरव्यू हुआ है उनके मार्क्स 85 थे और 84 थे। 86 का मुझे नहीं पता है कि थे या नहीं, क्योंकि मैंने 85 और 84 के लोगों से बात की हूँ। जिनका 20 को एग्ज़ाम हुआ है उनके जो कट ऑफ थे उनके 82 थे। जिनका 15 का एग्ज़ाम हुआ है मैं बता दी हूँ कि किसी का 103 रहा होगा, किसी का 100 रहा होगा, किसी का 102 रहा होगा, ऐसा रहा है। और जिनका एग्ज़ाम आपका 16 को हुआ है उनका जो मार्क्स था, किसी का 93 था, किसी का 92 था, किसी का 95 था, ऐसा था। जिनका 17 का एग्ज़ाम हुआ है उनमें से बहुत लोगों का 87 था, 86 था, 88 था। तो इस तरह से लोगों का नंबर था, मार्क्स था। ये मैं आप लोग को सबसे पहले बता दी कि कैसे कैसे हुआ। तो अभी मान लीजिए कि मैं अगर फर्स्ट डे की बात करूं, यानी कि 15 तारीख की मैं बात करूं फर्स्ट डे की, तो यहाँ पर जो लोग पहुँचे थे वो 103 से लेके 100 के कट ऑफ में थे। अब अगर इंटरव्यू में इनको 20 नंबर भी मिलता है, साथ में बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का था, तो आई थिंक कि इंटरव्यू 65 मार्क्स का था, ठीक है, क्योंकि आपका 135 का जो था रिटेन एग्जाम क्लियर किया था और 65, तो अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो 0 हो गया, 6 4 10 हो गया, 200 हो गया टोटल, तो 65 मार्क्स का इंटरव्यू था। अब यहाँ 65 में क्या होगा, जो लोग फर्स्ट डे में थे जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है उनको मे बी 30 दिया जाएगा, 24 दिया जाएगा, है ना, ऐसे मार्क्स दिए जाएंगे। 35 भी दे सकते हैं बिकॉज दे ऑल्सो गेन लॉट ऑफ मार्क्स इन CBT एग्जाम। सो इस तरह से ऐड करके, फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर श्याम सुंदर की ही बात कर लूँ या फिर किसी और DC की बात कर लूँ या फिर मैं जो 4 नंबर 5 नंबर के कैंडिडेट हैं उनकी बात कर लूँ, तो फॉर एग्जाम्पल कि उनको 102 आया और इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल उनको 30 31 29 ऐसा मिला है, तो ये उनका ऐड होके 132 हो जा रहा है, यानी कि 200 में उनको 132 मार्क्स मिले हैं। और यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा ये भी मैं बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल कि किसी ने एक क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाया, मे बी कोई डिफ़िकल्ट आंसर, या उनको अगर बोर्ड 2 में भेजा गया है, जैसा कि मैं बताई कि कुछ लोग बोर्ड 2 में जा रहे थे, तो कुछ लोग बोर्ड 1 में, एक लोग बोर्ड 1 एक लोग बोर्ड 2। फर्स्ट पर्सन इफ दिस विल बी, इफ फर्स्ट पर्सन वर गिवन नंबर बोर्ड 1, सो सेकेंड पर्सन विल बी गो ओनली B2, ओके। सो ऐसे रेशियो था, एक B1 में जा रहा है, एक B2 में जा रहा है। तो अगर कोई B2 में गया तो उनसे ड्रॉ तो कंपलसरी था, किसी भी मैं B2 से नहीं ऐसा सुनी हूँ कि उनसे ड्रॉ नहीं करवाया गया। अब ड्रॉ में क्या करवा रहे थे, फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि आप जो भी ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कर दे। फॉर एग्जांपल कि आपने जो पोर्टफोलियो सबमिट किया, तो आपने जो पोर्टफोलियो में आपने जो भी बनाया है, लैंडस्केप हो, ड्राइंग हो, स्टिल लाइफ हो, वॉट एवर यू हैव पुट इन योर पोर्टफोलियो, प्लीज़ ड्रॉ दैट थिंग, ठीक है। तो पोर्टफोलियो से आपको कुछ भी ड्रॉ करना है। ऐसा भी हो रहा था कि फॉर एग्जांपल आपको कहा जा रहा है कि आप बच्चे के हिसाब से क्या ड्रॉ करना चाहते हो आप वो ड्रॉ कर दें, या फिर आप अपना बेस्ट क्या ड्रॉ करना चाहोगे, आप कुछ भी ड्रॉ करो, अपना बेस्ट जो ड्रॉ कर सकते हो, तो ऐसा ड्रॉ करवा रहे थे। साथ ही साथ आप अगर अपने काम के बारे में आपसे पूछा कि आपने काम क्या किया, अगर आप कह रहे हैं कि हम मेमोरी ड्राइंग किए, तो मेमोरी ड्राइंग से बोल सकते हैं। अगर आपका काम फॉर एग्जांपल कि स्टिल लाइफ है तो आपको स्टिल लाइफ कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका काम नेचर बेस्ड है या कोई अदर बेस्ड है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो भी काम ड्रॉ करवा रहे थे वो कोई भी टॉपिक नहीं दे रहे थे, वो जो आपके काम थे उसी काम से आपको ड्रॉ करवा रहे थे। तो सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है कि कुछ उन्होंने टॉपिक नहीं दिया। अगर वो टॉपिक दे दे कि एक मार्केट ड्रॉ करो तो इट विल बी डिफिकल्ट, अगर एक मॉल ड्रॉ करो तो इट विल बी डिफिकल्ट। बट आपके जो पोर्टफोलियो में है या आपका पसंदीदा ड्राइंग जो बेस्ट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑन विच बेसिस कट ऑफ विल मेड, तो कट ऑफ उसी पे ऐड होगा कि आपने MFA कहाँ से किया। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सबसे MFA पूछा ही गया है ज़्यादातर कि MFA कहाँ से किए। तो जो फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से BFA किया है तो दैट्स नॉट साउंड ग्रेट, ओके, ये इतना भी अच्छा कॉलेज नहीं माना जाता है अभी के दौर पे। बट अगर आपने MFA फॉर एग्जांपल BHU से किए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए हैं, कला भवन शांति निकेतन से किए हैं, MSU बड़ौदा से किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं, इस तरह के यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो आपके MFA आपका एक स्ट्रॉन्ग MFA होता है। बट अगर आपने फॉर एग्जांपल MFA आपने जैसा कि मैंने आपको ऐड की कि आगरा यूनिवर्सिटी से किए हो या फिर बहुत सारे और भी यूनिवर्सिटी जिसका मैं नाम भी नहीं जानती हूँ,
राजस्थान में से बहुत सारे गर्ल्स कॉलेज हैं, तो वो सब का इतना प्लस पॉइंट नहीं होगा। डेट विल बी गो ऑन दी निगेटिव, आई मीन निगेटिव मार्क्स नहीं, उनको मार्क्स कम मिलेंगे। अगर जो जिसने एमएफए ये सब इंस्टीट्यूट से किए हैं उनको अगर 30 नंबर मिल रहा है तो यहाँ पे इनको 20 नंबर मिलने की पूरी पूरी चांसेस हैं। तो इस तरह से आपके कट ऑफ बनेंगे कि आपने कौन से यूनिवर्सिटी से किए हैं, डेट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड योर एमएफए, जैसा कि मैं बता दी हूँ, तो जो भी शांति निकेतन से किए हैं, बीएचयू से किए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए हैं, एमएसयू से किए हैं, जामिया मिलिया से किए हैं, या फिर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को भी मैं ऐड करना चाहूँगी बिकॉज दे आर लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एंड देन खैरागढ़ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफिक्स एंड अदर स्टफ्स। सो ये सब इंस्टीट्यूट को बहुत ही प्लस पॉइंट मिलने वाला है। नेक्स्ट है डिजिटल प्रिंट। अब कुछ लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा आजकल तो डिजिटल आर्ट का भी बहुत चलन है, तो क्या आप डिजिटल आर्ट के कोई सॉफ्टवेयर बता सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर डिजिटल आर्ट में यूज किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। बट ये सब क्वेश्चंस ना ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा दिया गया। जो लोग जैसे फोटोग्राफी रिलेटेड काम ले गए थे कि ये आपका फोटोग्राफी है, तब उनसे पूछा गया कि अच्छा व्हाट इज दिस, दिस इज डिजिटल प्रिंट, सो दे आंसर्ड नो दिस इज नॉट डिजिटल प्रिंट, दिस इज लाइक फोटोग्राफी टेकन बाय मी। So they also answered, so they also ask क्रॉस क्वेश्चंस। क्रॉस क्वेश्चंस में उन्होंने क्या पूछा कि अच्छा आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं, है ना, कंफर्म करने के लिए कि क्या ये फोटोग्राफी आप ही का है या नहीं है। तो दे मतलब जिनका जो भी कैमरा है आप अपना जवाब दे सकते हैं, लाइक निकॉन का है, कैनन का है, बहुत सारे इसमें मॉडल आते हैं, D3200, D3100, DSLR 75D, 90D, इस तरह के होते हैं। तो आप जो भी कैमरा यूज कर रहे हो फोटोग्राफी के लिए अगर पूछा जाए तो आप अप्लाई कर आंसर दे सकते हो। डिजिटल प्रिंट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो फोटोशॉप यूज होते हैं। फिर ऐसा भी क्वेश्चन था कि जैसे कि एनवीएस का जो जॉब होता है वो 24 आवर्स होता है। दैट मीन्स कि लाइक यू हैव टू बी स्टे देयर 24 आवर्स। वहाँ पे आप लोग को अपना रहने का ये दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसे, क्वार्टर दिया जाता है। उसी क्वार्टर में आपको 24 आवर्स रहना है। और साथ ही साथ नाइट ड्यूटी भी लगती है। नाइट ड्यूटी इन द सेंस कि बच्चों को एक बार जाके देख लेना है कि सबने सोया है या नहीं सोया है। सबका अलग अलग टाइम पे लगता है। फॉर एग्जांपल कि किसी का 9 से 10 लगा है तो किसी का 10 से 11 लगा होगा, किसी का 11 से 12 लगा होगा। इस तरह से अदर जो कोई हिंदी के होंगे, कोई मैथ के होंगे, कोई म्यूजिक के होंगे, कोई लाइब्रेरियन होगा, कोई आर्ट टीचर होगा, कोई पेट से होंगे, तो सबका ऐसे ड्यूटी लगता है। आपको अटेंडेंस भी लेने होते हैं कि एक बार बीच में जाके रात में कि सारे बच्चे हैं कि नहीं। रात में इन द सेंस 11 बजे तो अटेंडेंस नहीं लेंगे, बट सोने के पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 बजे सब कुछ बंद हो गया है तो आपको 9 बजे एक बार अटेंडेंस लेना है। तो ये दिस इज़ लाइक 24 आवर्स जॉब, राइट। तो क्या आप इस जॉब के लिए प्रिपेयर हो, आप 24 आवर्स काम जॉब करोगे, है ना। क्योंकि जैसे केवीएस वगैरह में क्या होता है 3 साढ़े 3 के बाद आप घर आ जाते हो। डीएसएसबी में भी ऐसे ही है, आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वार्टर मिलेगा। केवीएस में भी क्वार्टर मिलेगा। बट एनवीएस का प्लस पॉइंट ये है कि आपको खाने का रहने का सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि केवीएस में आपका जो क्वार्टर चार्जेस होते हैं वो आपके डिडक्ट हो जाते हैं आपके सैलरी से, बट एनवीएस में कुछ भी आपका डिडक्ट नहीं होगा सैलरी से। और साथ ही साथ आपको खाने के लिए भी वहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलेगा। तो ये हो गया 24 आवर्स जॉब के बारे में कि पूछा गया बहुत सारे लोगों से कि एनवीएस इज ए टफ जॉब, एनवीएस इज ए डिफ़िकल्ट जॉब, सो क्या आप कैरी कर लोगे। तो इस तरह से आपको आंसर करना है। एंड देन फ्रॉम विच प्लेस यू बिलोंग्ड। फॉर एग्जांपल कोई बिहार से वहाँ गए होंगे, कोई वहाँ यूपी से, मतलब हर एक स्टेट से पहुँचे, राइट। तो उसमें से किसकी क्वांटिटी कितनी थी, कितने संख्या के, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट विल अटेंडेड द इंटरव्यू फ्रॉम द वेरियस स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल कि बिहार से वहाँ पे 10 लोग गए हैं तो वो बिहार से कुछ तो लेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल यूपी, खास करके मैं बीएचयू की बात करूँगी, भर के लोग गए हैं, भर के 10-12 लोग से तो मैं बात कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 50 लोग बीएचयू से ही होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव मार्क होगा क्योंकि बीएचयू के सारे तो लोग को नहीं ही लेंगे। बिकॉज अब अगर आप एक यूनिवर्सिटी से जाते हो तो आपके काम करने का स्टाइल भी थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। तो यहाँ पे जो है बीएचयू के जो जिनका हर चीज़ अच्छा लगेगा उनको लिया जाएगा और कुछ लोगों को छांट दिया जाएगा, ठीक है। चाहे आपका रैंक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप इंटरव्यू में कुछ गलत बोलते हो, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हो तो आपको यहाँ पे छांटा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर बिहार से 10 लोग गए हैं तो यहाँ पे इनकी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, 4-5 लोगों को लेंगे। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली बिहार, इट्स ऑल्सो अबाउट कि बिहार से जो लोग गए हैं उन्होंने अपना बीएफए एमएफए कहाँ से किया है। ज़रूरी तो नहीं है कि सब पटना से ही किए होंगे, कोई पटना से, कोई बीएचयू से, कोई शांति निकेतन से, कोई एमएसयू से, कोई दिल्ली से किए होंगे। तो इनके लिए ये प्लस पॉइंट हो गया। और बीएचयू में से अगर बहुत सारे लोगों ने किया है, फॉर एग्जाम्पल
अदर स्टेट के भी हैं तो नहीं लिया जाएगा। पूरे यूपी की ओवरऑल बात करूं तो अगर पूरे यूपी से फॉर एग्जांपल 60 लोग पहुंचे हैं तो वहां पर से भी उनको थोड़ा कम लोगों को लिया जाएगा। अगर दिल्ली से है, राजस्थान से काफ़ी लोग आए थे, है ना, तो इस तरह से जो है आपका कट ऑफ बनेगा। दूसरा है टेल मी अबाउट योर वर्क। ये तो बहुत लोगों से, खास करके बोर्ड 1 में ये क्वेश्चंस पूछा ही जा रहा था कि इसीलिए उनको बोर्ड पे नहीं भेजा जा रहा था, क्योंकि बोर्ड 1 में पूछा जा रहा था कि आप अपने काम के बारे में बताइए, और जब वो अपने काम के बारे में बताते थे तो उनसे रिलेटेड ही क्रॉस क्वेश्चंस करते थे। और बहुत लोग को बोर्ड 1 में ये भी बोला गया कि अच्छा, एक से पूछा गया कि अच्छा आप अपने काम के बारे में बताइए, तो वो बोली कि हम मेमोरी ड्राइंग करते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कि अच्छा दैट मीन्स कि योर मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। तो आपने अभी तक जो भी नीचे से ऊपर तक देखा, जैसे कि नीचे में आपको बायोडाटा फॉर्म, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था, फिर आपका बायोमेट्रिक था, फिर ऊपर आप गए रेस्ट किए, आई मीन बैठे हुए थे, फिर आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किया, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करने के बाद फिर आपने इंटरव्यू रूम में गए, राइट। तो ये सब उनको ड्रॉ करना था, मेमोरी ड्राइंग, क्योंकि आपने बोला तो आपने जो जो देखा है ड्रॉ कीजिए। तो इट लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड आई सो हर वर्क। सो इनका काम थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का था। तो मुझे लगता है कि अगर इनका काम एब्स्ट्रैक्ट है और ये यहाँ पे अगर फिगरेटिव ड्राइंग नहीं करती हैं, कोई और ड्राइंग एब्स्ट्रैक्ट में करती है, तो आई थिंक इट विल बी लिटिल बिट निगेटिव पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि थोड़ा तो आपको फिगर ऐड करना ही होगा। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट भी करते हो तो एब्स्ट्रैक्ट फिगर आप कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि पिकासो का जैसा काम है, या फिर अगर आप पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के कुछ आर्टिस्ट देख सकते हैं, तो वैसा करना होगा। इट्स नॉट अबाउट लाइक कि आप मेमोरी ड्राइंग में आप जैक्सन पोलॉक की तरह काम करोगे। ओके, नेक्स्ट हम बताते हैं। तो ये सब चीज़ को देख के कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ इसी बेसिस पे बनेगा कि आपने ड्रॉ कैसा किया, आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आपकी पर्सनालिटी कैसी थी, आपने आंसर को कैसे आपने अपने क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया, कौन से क्वेश्चंस आप नहीं जानते थे तो आपने उसका जवाब दिया कि नहीं दिया। सो डैट विल ऑल इंक्लूडेड इन कट ऑफ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मॉडरेट तो सबका नहीं ही होगा, कुछ का सारा ही आंसर दिए होंगे कुछ लोगों ने, तो उनका मॉडरेट नहीं हो सकता है। भले ही सब कहते हैं कि सब यही कहते हैं कि ठीक ठाक हुआ, कोई नहीं कहता कि मेरा बहुत अच्छा हुआ, है ना, कोई भी नहीं कहेगा। जो जिनका रैंक 1 से 50 है, मैं जानती हूँ कि उनका सबका ही होगा, एक दो लोग का छोड़ के, बट वो नहीं कहेंगे कि मेरा आउटस्टैंडिंग हुआ है, राइट। ओके, तो मैं ये भी बता दूं कि बोर्ड पे क्या क्या ड्रॉ हुआ। बोर्ड पे मेमोरी ड्राइंग हुआ, बोर्ड पे किसी ने लैंडस्केप बनाया था, हट और पेड़, बोर्ड पे किसी ने मुर्गा बनाया था, क्योंकि मैं पूछी कि आपने बोर्ड पे क्या बनाया। बोर्ड पे किसी ने स्टिल लाइफ बनाया, बोर्ड पर किसी ने पोर्टफोलियो से रिलेटेड चीज़ बनाए, बोर्ड पे किसी ने ग्लास कप बनाए। तो ये सब चीज़ उन्होंने इतने लोगों से बात हुआ है जो मैं बता रही हूँ, कोई भी फेक चीज़ यहाँ नहीं बताया जा रहा है। फिर पूछा गया कि टेल मी 2 थिंग्स अबाउट आर्ट, मतलब 2 बैड थिंग्स अबाउट आर्ट। टेल मी 2 गुड थिंग्स, टेल मी 2 गुड थिंग्स एंड टेल मी 2 बैड थिंग्स। इसमें से कोई एक बताना था, या तो आप कुछ अच्छाई बता दीजिए आर्ट का, या फिर कुछ बुराई बता दीजिए। और अगर इस क्वेश्चंस को हम और करके लिखी हूँ, मतलब बेसिकली क्वेश्चंस ये था मॉडिफाइड क्वेश्चंस। व्हाट 2 थिंग्स वी शुड ऐड ऑन आर्ट, क्या 2 चीज़ हमें आर्ट में ऐड करना चाहिए, या फिर व्हाट 2 थिंग्स वी टेक आउट, मतलब कौन से 2 चीज़ को निकाल देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए आर्ट में। तो यहाँ पे हो सकता है कि लाइक हम लोग जब आर्ट के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली जब आप स्कूल के बारे में बात करते हैं तो स्कूल में यही है कि लैंडस्केप और ज़्यादातर होता है कि फिगरेटिव, सुंदर चीज़ें, क्राफ्ट। तो मुझे लगता है कि आर्ट में जो है आपका वीडियो आर्ट, कंसेप्चुअल आर्ट, इंस्टॉलेशंस आर्ट, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ये सब भी ऐड होना चाहिए। और उन्होंने कोई 2 चीज़ बोले थे बताने के लिए। अगर कोई अच्छा ही चीज़, अगर कोई बैड, मतलब अगर आप बुरा बताना चाहते हो, कुछ निकालना चाहते हो, तो वो भी बता सकते हैं, या कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो ऐड का आंसर्स मुझे लड़की ने बताई, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे ऐड का आंसर इनपुट की हूँ। ओके, फिर उनको पूछा कि जैसे कि कुछ लोग थे शांति निकेतन से बैचलर किए हुए, कुछ लोगों का एमएसयू से किया हुआ है, आई मीन, तो उनको ऐसा भी हुआ कि जब उन्होंने अपना बताया कि हमने एमएफए से शांति निकेतन किए हैं, या एमएफए से हमने आर्ट हिस्ट्री एंड एस्थेटिक्स में मास्टर्स किया है, या फिर हमने प्रिंट मेकिंग किया है, तो उनको कहा कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, यानी कि आप इस जॉब के लिए ज़्यादा ही ओवर क्वालिफाइड हो, है ना। तो या इस तरह से भी क्वेश्चंस आए तो आप इसको कैसे टैकल करोगे। अगर वो आपको कहते हैं कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, तो यू हैव टू बी आंसर समथिंग स्ट्रॉन्ग, ओके, कि नहीं, आई एम वेरी पैशनेट एंड आई एम वेरी डिटर्मिन्ड एंड एंथुजियास्ट गर्ल एंड आई एम नॉट ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, आई मीन, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, ओके। तो ये हुआ। तो ये सब चीज़ पे भी कट ऑफ पे बनेगा
कि आपने कैसे आंसर्स दिए। एंड देन कंपटीशन शुड हैपन इन स्टूडेंट्स और नॉट, पूछा गया कि क्या स्टूडेंट्स में कंपटीशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो ये सब क्वेश्चंस का जिसने जवाब सही से दिया होगा उनके जो है कट ऑफ में जो मार्क्स होंगे इंटरव्यू में वो प्लस हो जाएंगे। जिन्होंने अच्छे से टैकल नहीं कर पाया होगा, कि फॉर एग्जांपल किसी ने गलत आंसर दे दिया कि नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, या पता नहीं कैसे आंसर किए, तो ये सब चीज़ से आपका यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव मार्क्स बनते हैं। एंड देन हाउ यू विल टॉट टू स्टूडेंट, जैसे कि अगर आप इतने ओवर क्वालिफाइड हो तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाओगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। फिर जिन लोगों ने अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स बैचलर पीएचडी करके रखे हैं तो उनसे ये भी पूछा गया, पीएचडी इज़ लाइक आप पीएचडी किए हो, स्कूल जॉब कर रहे हो, है ना, कि पीएचडी आप इतना पढ़ के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। आई ऑल्सो प्रीफर कि अगर आप पीएचडी किए तो यू शुड अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। बट हम लोग के पास कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, कभी पेरेंट्स के प्रेशर होते हैं, कभी आपका एज आउट हो रहा होता है, 40 प्लस हो गए और आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो आप सिक्योर करने के लिए एनवीएस केवीएस ऐसे स्कूल जॉब में आप टीचर के लिए चले जाते हो, आपका दिल नहीं करता है फिर भी। तो ये भी क्वेश्चंस था कि आप इतने पढ़े लिखे हो, आपका इतना ओवर क्वालिफाइड जॉब है, एनवीएस का जॉब 24 आवर्स का जॉब है, तो आपको तो पढ़ाने में मन ही नहीं लगेगा, ऐसा भी क्वेश्चंस था, ठीक है, कि आपको तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, यू आर नॉट एबल टू फिट देयर। तो यू हैव टू बी आंसर कि नो, आई एम वेरी इंथुजियास्ट एंड डिटरमिन्ड गर्ल और आई एम पैशनेट अबाउट टीचर, आई ऑल्सो टॉट इन दिस स्कूल और दैट यू कैन ऐड इफ़ यू। अगर आपने ऐसा किया है तो कुछ झूठ नहीं बोलना है, सब ही आपको सच बोलना था, यानी ठीक है। तो इस तरह से कट ऑफ आपके ऐड होते हैं। ये भी पूछा गया कि जैसे जिनके काम अच्छे थे उनको कहा गया कि आप काम कैसे करोगे, बिकॉज एनवीएस में तो 24 आवर्स का जॉब है। तो लाइक यू कैन आंसर कि पहले अगर हम 10 घंटा या 8 घंटा काम करते थे तो अब हम 4 घंटा करेंगे या 2 घंटा करेंगे या 3 घंटा करेंगे, है ना। तो ये सब आप कह सकते हो। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चंस हुए थे। फिर ये भी पूछा गया था कि मतलब आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, लाइक यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हो, हाउ यू विल टीच टू स्टूडेंट। तो यू कैन आंसर लाइक दैट ना, कि वी विल ऐड लाइक सम अदर आर्ट्स ऑल्सो, लाइक एज आई मैंशनड एबव, लाइक conceptual art, abstract art. We will introduce other form of art also in schools which एड विल बी फॉर द 9th और 10th स्टैंडर्ड, मतलब बड़े बच्चों को। ऐसा नहीं कि 5-6 को हम कंसेप्चुअल और वीडियो आर्ट और हम उसे इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में बता रहे हैं। जो थोड़े से हायर क्लास के स्टूडेंट हैं उनको हम ये सब अदर आर्ट के जो फॉर्म है उनसे भी रूबरू करवा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग रिजल्ट के बारे में बार बार मुझे ईमेल आ रहे हैं और मुझे क्या बोलते हैं वो भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं बता दूं कि जितने भी मिसलेनियस का एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो पेट हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, चाहे वो आर्ट टीचर हो, जितने भी एग्ज़ाम मिसलेनियस के हुए हैं उन सारे के जो रिजल्ट होंगे अप्रैल से मई तक आ जाएंगे। मुझे तो लगता है कि अप्रैल में ही आ जाएगा, अप्रैल में ही आ जाएगा मुझे लगता है, बट फिर भी मैं मई तक का टाइम ले रही हूँ। अप्रैल तक मुझे लगता है आ जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल तक आएगा तो वो मई तक ज्वाइनिंग आप लोग का करवा देंगे 1 मंथ के अंदर। ओके, तो आई होप आई कवर्ड ऑल दी थिंग्स। और ये जो क्वेश्चन था कि 80% इंटरव्यू वाज मॉडरेट और ऑन विच बेसिस कट ऑफ विल मेड, तो आई थिंक कि मैं इसको क्लियर कर पाई हूँ। और मैं बार बार कह रही हूँ कि 1 से 50 तक जो लोग हैं, मैं यहाँ पे कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी, जैसे श्याम है, ऋषि हैं, शेफाली हैं, और भी कुछ ऊपर में टॉप नाम है। तो वो लोग बिल्कुल भी चिल आउट कीजिए, आपका होना ही है। आप एकदम रेडी रहिए कि आपका होना है, 100% नहीं बल्कि 110% आपका होना है। तो चिल आउट मारिए और आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस एंजॉय कीजिए जॉब को। ओके, तो ये मुझे लगता है कि जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए भी बहुत हेल्प करेगा, और जो अभी एनवीएस केवीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए तो ये इंटरव्यू बहुत ही प्लस पॉइंट करने वाला है, बिकॉज आई कवर्ड ऑल द थिंग्स in this video and the other video also. I have also made one video on interview कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अगेन। और मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगी कि जिनका जिनका रिजल्ट हो जाए, ठीक है, एक बार प्लीज़ मुझे चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतना मेहनत करती हूँ और आप लोग का कमेंट आएगा कि मैम मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। तो आई विल बी सो हैप्पी फॉर यू गाइज एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स अगेन इन एडवांस टू ऑल द कैंडिडेट्स हु गिवन देयर इंटरव्यू इन हैदराबाद। और फ्रेंड्स
इस वीडियो में एक बार भी नहीं बोली हूँ, तो अपने मन से प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने एनवीएस का एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं, कमेंट करें। अगर कुछ छूट गया है या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। जैसे कि ये मुझे किसी ने बोला कि बनाने के लिए कि मैम सबका इंटरव्यू ना अच्छा ना बुरा हुआ है, मिडिल का हुआ है, तो इस पे बनाइए। और कट ऑफ कैसे बने तैयार किया जाएगा, तो कट ऑफ इसी बेसिस पे तैयार किया जाएगा कि आपके क्राफ्ट वर्क कैसे थे, आपके काम कैसे थे, आपके काम किस क्वालिटी के हैं। फॉर एग्जांपल जब आप अच्छे यूनिवर्सिटी से जाते हैं तो आपके काम की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बट कभी कभी होता है कि सब कुछ लोगों के काम एकदम एक जैसा होता है। अगर 50 काम रख दिया जाए तो लगता है कि एक ही आदमी का काम है, तो उस समय पे थोड़ा सा माइनस पॉइंट होता है। फिर ऐसे भी होगा ना कि कितने लोग पेंटिंग से गए, कितने लोग स्कल्पचर से गए, कितने लोग प्रिंट मेकिंग या फिर ग्राफिक्स से गए, कितने लोग सेरामिक के थे, कितने लोग अप्लाइड आर्ट के थे। तो इस बेसिस पे भी प्लस पॉइंट है कि अगर स्कल्पचर से कम बच्चे गए तो स्कल्पचर्स का प्लस पॉइंट हो जाएगा, अगर अप्लाइड से कम गए तो अप्लाइड का प्लस पॉइंट हो जाएगा। पेंटिंग से ढेरों बच्चे जाते हैं, ढेरों स्टूडेंट पेंटिंग से जाते हैं, तो उन लोग में देखा जाएगा उन लोग का थोड़ा माइनस पॉइंट होगा, क्योंकि सब तो पेंटिंग के लिए नहीं जाएंगे। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर। प्लीज़ गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिसने अभी तक प्रेस नहीं किए हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना अनुभव। और कोई भी क्वेश्चंस आप अगर इनपुट करना चाहते हैं, कुछ छूट गया हो, रह गया हो, तो प्लीज़ इनपुट करें। आप लोग को बोर्ड पे क्या बनवाया गया था प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। और ख़ास करके मैं कुछ क्राफ्ट वालों को कहूँगी कि अपना क्राफ्ट काम मुझे प्लीज़ ईमेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आई वुड लव टू सी दैट क्राफ्ट आर्ट। बाय बाय।